राधे राधे एवरीवन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रोनाउन। लास्ट वीडियो में हमने नाउन पढ़ा है, नाउन केस पढ़े हैं। आज हम देख रहे हैं प्रोनाउन। तो सबसे पहले बताऊंगी आपको कि किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं और आप प्रोनाउन को कैसे पहचानेंगे। तो यहाँ पे एक सेंटेंस है, देखिए, मनीष इज ए गुड बॉय, ही ओबेज हिज टीचर्स। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले नाम आ गया है। तो ये मनीष क्या है, यहाँ पे मैंने बताया था किसी का भी नाम आ जाए तो क्या हो जाएगा, नाउन। तो यहाँ पे मनीष क्या है, नाउन। अब देखो नाउन की जगह जो वर्ड आएगा उसको क्या बोलते हैं हम, प्रोनाउन। तो ऐसे ही देख लो ना, प्रो आ रहा है आगे नाउन आ रहा है तो ये प्रोनाउन, सर्वनाम। तो मनीष इज ए गुड बॉय, मनीष अच्छा लड़का, वह। तो जहाँ पर किसी के नाम की जगह जो वर्ड यूज करते हैं ना, यहाँ मनीष की जगह क्या आ गया है, ही, तो इसको क्या बोलते हैं हम, प्रोनाउन। ठीक है, वर्ड की जगह दूसरा वर्ड यूज होना किसी के नाम की जगह, जहाँ पर वो वर्ड है वो उसको आइडेंटिफाई करता है तो उसको प्रोनाउन बोलते हैं। ठीक है, ये हो गया प्रोनाउन। तो आपको सेंटेंस दिया हुआ आएगा ना, उसमें दिया हुआ आ जाएगा कि ही क्या है, उसमें नीचे अंडरलाइन आ जाए एग्जाम में, तो वो क्या होता है, प्रोनाउन है। आगे देखिए, काइंड ऑफ प्रोनाउंस, प्रोनाउन के क्या क्या प्रकार हैं। ठीक है, तो देखो प्रोनाउन है ना, इसमें पहला होता है पर्सनल प्रोनाउन, व्यक्तिवाचक सर्वनाम। 3 टाइप के होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में क्या होगा, देखो 3 इंसान होते हैं, एक इंसान जो बोलता है, ठीक है, दूसरा जिसको वो बोलता है, और तीसरा जिसके बारे में ये दोनों बोलते हैं, वो होता है थर्ड पर्सन। यानी मैं आपको बोल रही हूँ तो मैं क्या हूँ, फर्स्ट पर्सन। सेकंड आप हैं जो सुन रहे हैं, थर्ड पर्सन हम जिसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट पर्सन क्या होगा, आई, वी। सेकंड पर्सन क्या है, यू, यानी आप लोग जो मुझे सुन रहे हो। थर्ड पर्सन क्या हो गया इसमें, ही, सी, इट, दे, या किसी का भी नाम आ सकता है, तो ये थर्ड पर्सन हो गया। अब देखिए सबसे पहले आपको ये ना, जो प्रोनाउन का जो चार्ट है ना, ये याद होना चाहिए कि कौन सा वर्ड क्या है, एडजेक्टिव है, प्रोनाउन है, ये आपको आना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें जो 3 पर्सन है किसके अकॉर्डिंग ये चार्ट बनाया हुआ है। तो सब्जेक्टिव प्रोनाउन, सब्जेक्टिव का मतलब है सब्जेक्ट, यानी इसमें कर्ता आएगा। जो फर्स्ट पर्सन जैसे कर्ता बताया था ना, ये आएगा। कर्ता क्या क्या हो सकता है, देखो सब्जेक्ट क्या क्या हो सकता है, आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे, ये सब है ना हम सब्जेक्ट की जगह यूज कर सकते हैं। ठीक है, सब सब्जेक्ट की जगह यूज होंगे। और ये दोनों फर्स्ट पर्सन कौन से हैं, आई और वी है, ये दोनों क्या हो गए, फर्स्ट पर्सन हो गए। सेकंड पर्सन क्या है, यू, मैंने आपको यहाँ बताया था ना, वही है। और थर्ड पर्सन ये सारे, ही, सी, इट, दे। ठीक है, पॉसेसिव एडजेक्टिव, संबंधवाचक विशेषण। अब देखो एडजेक्टिव है ये, कैसे मैं समझाती हूँ सेंटेंस के अकॉर्डिंग। देखो माई कार, अब आप यहाँ पे देखो माई कार, यानी कार का संबंध किससे है, मुझसे है। वो बोल रहा है मेरी कार है, तो संबंध हो गया ना, तो ये संबंधवाचक हो गया। अब देखो विशेषता बता रहा है किसकी, खुद की कार की। जैसे माई कार इज फास्ट, कुछ भी, माई कार इज प्रीसियस, कीमती है, तो ये सारा, तो जिसकी विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं, विशेषण। और वो अपनी कार का संबंध बता रहा है। जैसे यहाँ पे आई कार तो नहीं लिख सकते ना हम लोग, ये तो रॉन्ग हो जाएगा, तो माई कार लिखते हैं, तो इसे बोलते हैं पॉसेसिव एडजेक्टिव। अब देखो पॉसेसिव एडजेक्टिव में फर्स्ट पर्सन क्या होगा, माई और अवर, यानी मेरा और हमारा। सेकंड पर्सन क्या होगा, देखो यू का बना हुआ है, योर, सेकंड पर्सन हो गया। थर्ड पर्सन देखिए, ही का क्या हो जाता है, हिज, सी का क्या हो गया, हर, इट का क्या हो गया, इट्स, और दे का क्या हो गया, देयर, ये प्लूरल में यूज होगा। अब देखिए ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, सब्जेक्ट क्या था, आई, ऑब्जेक्ट क्या हो जाता है, मी, वी का क्या हो जाएगा, अस, यानी ये प्रोनाउन है, कौन से, ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्ट है सारे। ये तो फर्स्ट पर्सन हो गया। सेकंड पर्सन देखिए, यू का ऑब्जेक्ट क्या होता है, जहाँ पे यू आया है तो वापस इसका ऑब्जेक्ट भी क्या बनेगा, यू ही बनेगा। लेकिन जब आई आया तो क्या बन जाएगा, मी, वी का क्या बन जाएगा, अस। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ही का क्या बनेगा, हिम। अब देखो कोई लड़का है, ठीक है, उसका हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या बनेगा, हिम, और लड़की का बनाएंगे तो ही का ऑब्जेक्ट मैंने आपको बताया था क्या होगा, ही का हिम होगा। अगर लड़का है तो क्या हो जाएगा उसका, हिम। अगर सी है यानी लड़की है तो इसका ऑब्जेक्ट क्या होगा, हर होगा। ये आपको याद ही रखना है। देखो ही का हिम हो गया, सी का क्या हो जाएगा, हर। बट इट है ना, इसका इट ही होगा, इसका कोई चेंज नहीं होगा, इट का ऑब्जेक्ट इट ही होता है, ये याद रखना। दे का क्या हो जाएगा, देम हो जाएगा। अब देखो पॉसेसिव प्रोनाउन, ये पॉसेसिव प्रोनाउन किस प्रकार है, देखो माइन आता है, जहाँ पे आ जाए ना ये, जैसे मैंने आपको बताया था माई कार, मेरी कार है, उसी प्रकार ये ऑब्जेक्ट के रूप में यूज होगा और ये पॉसेसिव है। तो देखो ये क्या हो गया, माइन, आवर्स, ये तो फर्स्ट पर्सन हो गए। सेकंड पर्सन देखो आपको हमेशा याद रखना है, यहाँ पे पूरे में देख लो यू, यू इससे बना हुआ है, तो सेकंड पर्सन सारे आपको यू से ही मिलेंगे, याद रखना। यू, योर, यू, यहाँ पे देखो योर्स हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हिज आ गया, हर्स आ गया, वापिस इट आएगा, और देखा क्या हो जाएगा इसमें, देयर। ये आपको याद रखना है, पॉसेसिव, यानी जिसका संबंध बताते हैं वो पॉसेसिव है, और जहाँ पे संबंध नहीं बताया वो प्रोनाउन है। अब मैं आपको ये भी डिफरेंशिएट करके बताऊंगी कि प्रोनाउन
का हमें कैसे पता चलता है और एडजेक्टिव का कैसे। आगे देखिए कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन, देखिए जो दो को जोड़ते हैं, जैसे माई सेल्फ मेरे स्वयं के द्वारा कुछ किया गया, आई माई सेल्फ, ठीक है। आवर सेल्फ ये प्लूरल के लिए आ जाएगा, वी का हो जाएगा। और योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, देम सेल्फ। मैं यहाँ पे बता दूँ, यहाँ पे सेल्फ होता है स्वयं के लिए, कोई भी चीज़ खुद के द्वारा की जाती है ना, मेरे स्वयं के द्वारा, तो आएगा माई सेल्फ। तो ये सब में सेल्फ जोड़ा गया। अब ये सोचेंगे कि इसमें सेल्फ क्यों जोड़ा गया है, तो देखिए जहाँ प्लूरल होगा ना, आप बताइए मुझे, दे प्लूरल है या सिंगुलर? प्लूरल है ना, तो इसमें जब जोड़ेंगे ना हम लोग, तो इसमें क्या हो जाएगा, सेल्फ हो जाएगा, ठीक है। बाकी सब में सेल्फ ही लगेगा जहाँ पे सिंगुलर है। यहाँ पे देखिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक ही हो, यानी जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक ही हो तो उसे क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्सिव। समझाती हूँ कैसे, देखिए मैं यहाँ पे बोलूँ आई माई सेल्फ वर्क, यानी मेरे स्वयं के द्वारा काम किया गया। यहाँ पे कोई दूसरा आया है क्या, नहीं ना, स्वयं आ गया, ये तो सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। ये मेरे स्वयं के द्वारा, ये क्या हो गया आपके रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, यानी कोई भी काम जब खुद के द्वारा किया जाता है, जहाँ पे मैंने आपको बताया ये सारा, तो इसमें क्या होगा, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा, ठीक है। इसमें क्या क्या आएगा, जो मैंने इसमें बता ही दिया आपको, माई सेल्फ, अवर सेल्व्स। अवर सेल्व्स क्यों आया है, अवर प्लूरल है, हमारा है, एक के लिए नहीं है, ज़्यादा के लिए। योर सेल्फ, योर सेल्व्स, हर सेल्फ, हिम सेल्फ, इट सेल्फ, देम सेल्व्स, ये इट सेल्फ, इन सब में यूज होगा। आगे देखिए बता दूं, आई हर्ट माई सेल्फ, मैंने स्वयं को दुख दिया या दर्द दिया है, यानी उसने खुद को ही दुख दिया है। जब इंसान खुद के द्वारा ही कोई काम करता है तो माई सेल्फ यूज होता है, उसमें सेल्फ आएगा स्वयं के द्वारा। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। एम्पैथेटिक प्रोनाउन, एम्पैथेटिक होता है दृढ़वाचक, कोई भी चीज़ दृढ़ यानी निश्चय हो जाए, उसमें सब्जेक्ट पर जोर दिया जाता है। इसमें जो सब्जेक्ट होगा उस पर जोर कैसे होगा, देखो माई सेल्फ। अब मैं आपको दोनों में इसमें बताऊंगी क्या डिफरेंट है। माई सेल्फ कंप्लीटेड दिस प्रोजेक्ट, मेरे स्वयं के द्वारा ये प्रोजेक्ट कंप्लीट किया गया। अब देखो मैं आपको दो सेंटेंस में समझाती हूँ। यहाँ पे एक लिखा हुआ है ना, आई हर्ट माई सेल्फ, आप मुझे खुद बताएंगे इसमें और मैं आपसे पूछूंगी, आप नीचे कमेंट में मुझे बताइएगा। ये दिया हुआ है देखो, आई हर्ट माई सेल्फ, तो आप मुझे बताओ क्या मैं इस सेल्फ को, माई सेल्फ को हटा दूँ तो सेंटेंस कंप्लीट लग रहा है क्या आपको? आई हर्ट, ये सेंटेंस कंप्लीट नहीं लग रहा है, ये हमें अधूरा लग रहा है। लेकिन यहाँ पे आप देखिए, आई इसको हटा दो, कंप्लीट दिस प्रोजेक्ट, ये सेंटेंस आपको कंप्लीट लग रहा है, इसमें अधूरापन नहीं है, लेकिन ये आधा लग रहा है। तो जो सेंटेंस आधा लगे किसको, ये माई सेल्फ को हटाने के बाद में, तो वो तो होते हैं रिफ्लेक्सिव। लेकिन जब सेंटेंस के बीच में से ये प्रोनाउन हटाने पर कोई भी आपको गलत नहीं लगे या अधूरा नहीं लगे सेंटेंस, तो वो होते हैं एम्पैथेटिक प्रोनाउन। एक बार देखिए, अगर सेंटेंस में माई सेल्फ हटाने पर या कोई भी ऐसा वर्ड हटाने पर आपको सेंटेंस अधूरा लगे, आई हर्ट, क्या हर्ट, सेंटेंस अधूरा है, तो ये हो गया रिफ्लेक्सिव। लेकिन यहाँ पर देखिए, आई कंप्लीट, मैं माई सेल्फ नहीं बोल रही हूँ, आई कंप्लीट दिस प्रोजेक्ट, ये कंप्लीट सेंटेंस लग रहा है, तो ये क्या हो गया, एम्पैथेटिक प्रोनाउन, दृढ़वाचक। तो यहाँ पे आपको पूछ सकता है कि भाई ये दृढ़वाचक सेंटेंस है या फिर बताओ कि ये एम्पैथेटिक है, दोनों में से कौन सा है, रिफ्लेक्सिव है या कौन सा है, तो आप बता सकते हैं सेंटेंस पढ़कर। आपको एक सेंटेंस पूछती हूँ, आप मुझे बताना, ठीक है। आई वर्क दिस माई सेल्फ, तो क्या हम इसमें माई सेल्फ हटा सकते हैं, आई वर्क दिस माई सेल्फ? हाँ, इसमें हटा सकते हैं, तो ये क्या हो गया है, ये एम्पैथेटिक हो गया है। जिसमें नहीं हटा सकते वो रिफ्लेक्सिव है। आई होप आप समझ गए होंगे। आगे देखिए डेमोन्स्ट्रेटिव, इसमें क्या होता है, संकेत, दिस, दैट, दीज, दोज। देखो, दिस इज माई बुक, दिस इज माई बुक, तो ये संकेत कर रहा है उसकी तरफ, ये बुक कौन क्या है, मेरी है। तो जहाँ पे संकेत हो जाए ना, दिस, दैट, दीज, दोज, ये तो दोनों सिंगुलर के लिए है, ये दोनों किसके लिए है, प्लूरल के लिए। दिस आता है कोई चीज़ पास में हो, यानी ये पेन पड़ा है और मैं बोल दूँ दिस इज माई पेन, ठीक है। ये दूर है और मैं उसको बोल दूँ दैट इज माई पेन, जो चीज़ पास में है उसके लिए दिस आएगा, जो चीज़ दूर है उसके लिए दैट आएगा। लेकिन दोनों किस में यूज़ होंगे, याद रखना, सिंगुलर में यूज़ होंगे। वहीं पे दो, मैं यहाँ पे दो पेन ले लूँ और बोल दूँ दीज पेन इज माइन, ठीक है, तो पास में दोनों पेन मेरे हैं। दूर रख के बोल दूँ दोज पेन, जो चीज़ दूर है और प्लूरल है, ठीक है, तो वो क्या होंगे, दीज और दोज यूज होंगे। आगे देखो डिस्ट्रीब्यूटिव यानी विभाजन, यहाँ पे क्या होगा, विभाजन, तो इसमें क्या आएगा, ईच, आइदर, नाइदर, यानी कोई चीज़ बांटी जाती है ना, तो उसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। ईच वेंट हिज ओन वे, प्रत्येक अपने रास्ते पर जा रहे हैं, स्वयं के रास्ते पर, यानी सबको बांट दिया भाई अपने अपने रास्ते जा रहे हैं। ईच वर्ड है, ये आपको क्या लग रहा है, ये आपको डिस्ट्रीब्यूटिव का संकेत कर रहा है, बांटने का,
ठीक है, अगला देखते हैं हम लोग। देखिए इनडेफिनेट प्रोनाउन, जहाँ पे क्या होगा, कुछ भी डेफिनेट नहीं है, निश्चित नहीं है आपके, ये निश्चित है सारी चीज़ें, ठीक है। कैसे, कुछ भी फिक्स नहीं है, एनी, ऑल, सम, एनी, ऑल, सम, मेनी, फ्यू, नन, समबडी, सेवेरल, बोथ। अब मैं आपको एक देखो सेंटेंस से समझाती हूँ, नीचे लिखा हुआ है समवन इज एट द डोर, कोई गेट पर खड़ा है। तो आपको पता है क्या वो कोई कौन है, मैं बोलूँ कोई गेट पर खड़ा है तो ये अनिश्चित है कि है कौन, है तो सही कोई खड़ा, लेकिन उसका नाम नहीं दिया हुआ है, हमारे पास आइडेंटिफाई नहीं है कि वो कौन है, उसका नाम क्या है। जब कोई चीज़ फिक्स नहीं होती है तो उसे बोलते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन, ठीक है। अगला देखिए रिलेटिव, आप समझते हैं रिलेटिव यानी संबंध हो जाएगा, सीधी सी बात है। हु, हुम, हुज, विच एंड देट। अब एक चीज़ सोच रहे होंगे ना कि ये वर्ड तो इंट्रोगेटिव होना चाहिए, पर जब तक इंट्रोगेटिव साइन नहीं आए लास्ट में, बीच में ये वर्ड यूज हो, कंजक्शन या कहीं पे भी जैसे वर्ड यूज हो रहे हैं, तो इन्हें हम प्रोनाउन के रूप में भी यूज करते हैं। देखिए कैसे, प्रोनाउन क्या बताया था मैंने, नाउन की जगह यूज होता है। क्या होता है, जैसे पहला सेंटेंस था ना, जैसे राम था, कुछ भी था, उसकी जगह हम ही लगा रहे हैं, तो वैसे अभी देखिए इसमें ही इज़ द बॉय, वह लड़का है जो क्या करता है, किक्ड मी, जिसने मुझे मारा था। तो वह लड़का, ये आगे लड़का, कौन सा लड़का, जो। तो यहाँ पे देखिए हु किसका वर्ड यूज हो रहा है, हु में क्या लग रहा है, जो। क्यों, क्योंकि यहाँ पे इंट्रोगेटिव नहीं है, लेकिन इंट्रोगेटिव यूज होता तो इसका मतलब क्या होता, कौन। तो ये आप याद रखिएगा, इंट्रोगेटिव नहीं है और ये वर्ड बीच में आ रहा है, तो ये किसको रिलेट कर रहा है, सब्जेक्ट को रिलेट कर रहा है, ठीक है। अगला देखो इंट्रोगेटिव, वही वर्ड है जो इसमें थे, लेकिन इसमें लास्ट में इंट्रोगेटिव साइन आएगा। हु, हुम, वॉट, विच, हुज। देखो हु टोल्ड यू, किसने तुम्हें बोला, तो हु आ रहा है, ये तो आ रहा है ना, लेकिन यहाँ पे आगे कोई भी सेंटेंस नहीं है, ना ये किसी से रिलेट कर रहा है। आगे देखिए क्वेश्चन मार्क चिन्ह है, ठीक है, सिंपली देख लो ना, क्वेश्चन मार्क आ जाए तो वो इंट्रोगेटिव है और फुल स्टॉप आ जाए तो वो रिलेटिव है, सीधा समझ गए होंगे, ये वर्ड तो आपको याद ही रखने हैं। अब देखो रेसिप्रोकल प्रोनाउन, देखो मैंने आपको ईच किस में बताया था, अभी डिस्ट्रीब्यूटिव में बताया था, बांटने वाले में, विभाजन वाले में, पर यहाँ पे क्या है, पारस्परिक है ना, बताया हुआ संबंध क्या है, ईच अदर, एक दूसरे से, यहाँ पे एक दूसरे से संबंध होता है, उसमें एक दूसरे से नहीं था, प्रत्येक स्वयं से था। देखिए द स्टूडेंट्स इन द क्लास वर टॉकिंग टू वन अनदर, क्लास में बच्चे एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, एक दूसरे से बात कर रहे हैं। उसमें क्या थे, सभी अपने अपने रास्ते जा रहे थे। तो यहाँ पर जब दो इंसान आपस में संबंध हो तो रेसिप्रोकल होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।